कोई शराब की बोतलों में चैन ढूंढ रहा है, कोई साहब दोस्तों की महफिल में कॉमेडी सुनकर सुकून तलाश कर रहा, कोई रात रात भर बाइक पे घूमकर शोर हंगामा करने में सुकून तलाश कर रहा है। लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कि लोगों का बनाया हुआ अपना तरीका सुकून देने में नाकाम हो चुका है। इसलिए लोग खुदकुशी की राह पे चल पड़े हैं कि मैं रात रात भर मैं शराब पिया मगर चैन नहीं मिला, मैं रात रात भर जागकर मैंने फिल्में देखी मगर करार नहीं मिला। तो अब एक ही रास्ता रहा है खुदकुशी करना, यानी मर जाना। बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में सुसाइड के वारदात बढ़ रहे हैं। तो इस्लाम कहता है कि क्यों खुदकुशी कर रहा है, क्यों तुमने चैन हासिल करने के लिए गलत रास्तों का सिलेक्शन तुमने किया। सुकून और चैन का सबसे बेहतरीन रास्ता है कि जिस रब ने तुझको पैदा किया है उस रब का जिक्र करके देख ले कि अल्लाह कहां से सुकून अता फरमा देता है। दिल की खुराक है अल्लाह का जिक्र जी, दिल की ग़िज़ा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद। जिसने भी इस राह को सुकून के लिए चुना वो कभी खसारे में नहीं रहा। इंसानी तारीख गवाह है कि जिसने भी अल्लाह की इबादत, अल्लाह के जिक्र को सुकून का रास्ता तलाश किया वो कभी खसारे में नहीं रहा, वो कभी घाटे में नहीं रहा। अल्लाह जन्नत तो उन्हें मरने के बाद देगा, इस दुनिया में इज्जतों से नवाजता है, इस दुनिया में गरीबी में बादशाहत से नवाजता है, इस दुनिया में उनका चेहरा रंग के एतबार से काला क्यों न रहे मगर अल्लाह तबारक व तआला गुलाब की तरह उसके चेहरे को खिला देता है। ये वो रास्ता है अल्लाह का जिक्र का रास्ता। इसलिए जब भी इस तरह की महफिलें कहीं मिले उसको अपने लिए गनीमत समझकर उस महफिल से वाबस्ता कर देना चाहिए। मुमकिन है कि कोई घड़ी खुसूसी रहमत के नुज़ूल की हो, उस रहमत की घड़ी को बंदा पा ले तो मेहनत तो एक लम्हे की होगी, लेकिन जो उसका बदला होगा उसका असर सैकड़ों साल तक महसूस किया जाएगा। मुमकिन है कि कभी आप बैठे रहिए बंदा जुर्म वक्ती तौर पर करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नबीरे आला हजरत, शहजादे आला हजरत, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, आमदे हुजूर अहसन मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी हजरत बाद में आएंगे इंशाल्लाह। बैठ जाएं, बैठ जाएं। हजरत अभी क़यामगाह पे जाएंगे और फिर वहां से थोड़ी देर के बाद स्टेज पर आएंगे। भरपूर दिल खोल कर आप हजरत का दीदार करेंगे, हजरत की दुआओं से आप माला माल होंगे। पहले इस फकीर की गुफ्तगू आप समाअत कर लें। सारे लोग खामोशी इख्तियार करके रखें और गौर से सुने। एक बार जोर से बोलें सुभान अल्लाह। दरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। मैं अर्ज कर रहा था कि दिल को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से, और इस तरह की महफिलें बहुत कम दुनिया में मुनक़िद होती है। खेल तमाशे की महफिलें हमेशा होती हैं। आज भी लोगों ने तमाशा देखा, चाहे खेल हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हो या अमेरिका और साहब मलेशिया के दरमियान हो। खेल खेल है, वो एक तमाशा है। ऐसा नहीं कि मेरा भारत हार जाए तो मैं गमगीन हो जाऊं, पाकिस्तान जीत जाए तो मैं खुश हो जाऊं, अमेरिका हार जाए तो मैं नाराज हो जाऊं, ब्रिटेन जीत जाए तो मैं खुश हो जाऊं। खेल है, तमाशा है। वो तमाशा चाहे मेरा भाई जीते वो तमाशा तमाशा है, चाहे कोई दूसरा जीते तमाशा तमाशा है। उस तमाशे से हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा सबसे बड़ा मिशन है कि अच्छा काम अगर मेरा भाई कोई करता है तो दिल को खुशी हासिल होती, और नाचने गाने वाला काम मेरा कोई भाई करे तो एक मुसलमान का दिल उससे खुश नहीं होता। पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान मस्जिदों को आबाद करे, जहां भी तिलावत करे, जहां भी इस्लाम का कुछ काम करे तो हमारे दिलों को ठंडक पहुंचती है।
लेकिन कोई तमाशे में नाम ऊंचा कर ले, कोई खेल में नाम ऊंचा कर ले, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी रही बात कि हमारे अपने वतन, अपने दयार, अपने मुल्क से मोहब्बत की बात रही, तो ऐसा नहीं कि साहब हमारा मुल्क अगर शराब में नाम ऊंचा कर ले तो मैं खुश हो जाऊं, हमारा मुल्क अगर ड्रामे में नाम ऊंचा कर ले मैं खुश हो जाऊं। मेरा मुल्क है। जब भी कोई अच्छा काम करे तो उस काम में सब के जज्बात शरीक होते हैं, सबों को दिली खुशी हासिल होती है। खेल तमाशे से, पाप के कामों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान एक मकान में लगी हुई ईंट के समान है। ईंट एक भी कहीं से कमजोर हुई तो सारा मकान कमजोर हो जाता है, और अगर ईंट सारी की सारी मजबूत हुई तो मकान मजबूत होता है। तो दुनिया के जितने भी साहिब ईमान हैं सब एक मकान में लगी हुई ईंट के बराबर है। ऐसा नहीं कि मैं ही शराब पीता हूं तो दूसरे का क्या होगा, मेरा अपना नुकसान होगा। नहीं नहीं, एक मकान में लगी हुई एक ईंट भी अगर खिसकी तो मकान कमजोर होता है। उसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक भी फर्द अगर राह रास्त से हटता है, अगर बदआमालियों का शिकार होता है, तो उससे इस्लामी इमारत कमजोर होती है। यही वजह है कि दर्द होता है, तकलीफ, कांटा चुभता है अमेरिका में, और दर्द उसका महसूस इंडिया में होता है। क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है, आज़ा सारे जिस्म के एक दूसरे से मरबूत हैं, और कहीं भी कांटा चुभे, बुखार हो, दर्द हो तो सारा जिस्म उससे बेचैनी का मुजाहरा करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को खेल तमाशों से बचाए और अपने मकसद हयात पर नजर रखने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर सुने आप, हम इस तरह की महफिलों की कदर करते हैं। कहीं शादी की महफिल होती है, निकाह की अजमत पे खिताब होता है, कहीं दस्तारबंदी के जलसे होते हैं, वहां इल्म दीन और इल्म की अहमियत पे खिताब होता है। घर का इफ्तिताह हो, उस मौके पर अल्लाह की उस नेमत का चर्चा होता है। और कहीं विसाल की महफिल हो, इसाले सवाब की, चाहे तीजा हो, चाहे बरसी हो, चाहे 40वां हो, उन महफिलों में मकसद हयात पर गुफ्तगू होती है, ताकि दूसरों की मौत से कुछ सीखने का सामान हो जाए। दूसरों की हयात भी हमारे लिए एक इबरत का जरिया है, और दूसरों की मौत भी हमारे लिए इबरत का सामान है। ये और बात है कि क़यामत जब करीब आएगी तो लोगों को सोचने समझने की जो सलाहियत है लोगों की, वो ख़त्म हो जाएगी। आखिर ज़माने में लोग हवाई की तरह जीने लगेंगे। लोग सिर्फ देखने से ताल्लुक़ रखेंगे, फिक्री तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया था कि तुनज़अ उक़ूलो अक्सर ज़ालिका ज़मान सयाती अलन्ना से ज़मान। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। अक्ल रहती है तब लोग गौर व फिक्र करते हैं, अक्ल रहती है तब लोग दूसरों की जिंदगी से सबक हासिल करते हैं, अक्ल रहती है तब दूसरों को देखकर आदमी अपने लिए नूर और रोशनी हासिल करते हैं। और अक्ल ही जब खत्म हो जाए तो फिर आदमी वह सोचने की सलाहियत खत्म कर डालता है और सिर्फ और नकल करना चाहता है और देखना चाहता है। आखिर जमाने में अक्लें छीन ली जाएं, लोग सिर्फ लिबास के गुलाम बन जाएंगे, लोग सिर्फ मकान के गुलाम बन जाएंगे, लोग सिर्फ गाड़ियों के गुलाम बन जाएंगे, लोग सिर्फ पैसा कौड़ी के गुलाम बन जाएंगे। वो नहीं समझेंगे कि इस पैसे से दूसरे को क्या मिला, उसको कुछ नहीं मतलब सिर्फ पैसा चाहिए। हमारे पास 1 करोड़ है, किसी के पास 1000 करोड़ रुपए है। अक्ल का तकाजा है कि उस 1000 करोड़ वाले की जिंदगी को देखा जाए, जिन्होंने बेशुमार गलत तरीकों से पैसे जमा किया, उनको आखिर मिला क्या इस पैसों से उनको सुकून मिला, करार मिला, एक कामयाब जिंदगी मिली? सोचने की बात यह है, करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी एक मायूस कुन जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें खुशी का नाम नहीं, एक ऐसी जिंदगी जो सरासर हसरत और मायूसी और नदामत से भरी हुई जिंदगी, यानी कामयाब जिंदगी और नाकाम अंजाम। जिंदगी में तो अच्छा खाया पिया, गाड़ी से चला, ऑफिस में बैठा, लेकिन एक अफसोसनाक मौत, सडन डेथ, अचानक मौत,
सारी चीजें छोड़कर खाली हाथ जाने वाली मौत, यानी उसकी मौत से मुझे एक पैगाम मिलता है। जो 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रखता था, उनका अंजाम ये हुआ, तो 10 करोड़ रखने वाला इसकी क्या औकात है उसके सामने? ये क्यों सोचता है कि मैं एक बहुत बड़ी कामयाब जिंदगी में बसर करूंगा? जब दुनिया में अक्ल घटती है तो दौलत की चाहत बढ़ती है, जब अक्ल बढ़ती है तो शहवत, अक्ल घटती है तो शहवत बढ़ती है। यानी आखिर जमाने में जब अक्ल घटेगी तो सिर्फ शहवत की बात है, ख्वाहिशात की तकमील की बात है, सिर्फ लग्जरियस लाइफ की बात है, सिर्फ गुड्स की बात है, सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट्स की बातें होंगी और फिर सेक्स की फुलफिलमेंट की बातें होंगी। आज की तारीख में देख लें, जहां भी जाएं, अक्सर लोगों के सामने सिर्फ ख्वाहिशात की बात, तबई मैलानात की बात है और जिनसी ख्वाहिश की बात है, सेक्सुअल बात है, लव अफेयर्स, ताल्लुकात, नाजायज ताल्लुकात, इस्मत रेजी की बातें, चाहे मीडिया में हो, चाहे 10 लोग आपस में बैठे, चाहे हंसी मजाक में हो, हर जगहों पे बड़ी बातें छोड़कर सिर्फ वो हैवानी ख्वाहिशात की बातें होती हैं। रास्ता चलते पुलिस वाले बैठे हों, उनकी गुफ्तगू को 5 मिनट गौर से सुने, वहां भी सिर्फ ख्वाहिशात की बात है, या तो जमीन खरीदारी की, या गाड़ी खरीदने की, या बेटी की शादी में खूब आला ढंग से फजूल खर्ची करने की, या फिर जिनसी ख्वाहिशात की, यानी सेक्सुअल डिजायर्स की बात है। इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं होता है। हर जगहों पे अक्ल जब पुख्ता होती है तो आदमी जमीन पे गौर करता है, आदमी आसमान पे गौर करता है, आदमी अपनी लाइफ पे गौर करता है, आदमी दूसरों के डेथ पे गौर करता है, आदमी इस दुनिया में आने वाले भूचाल, आंधी तूफान पे गौर करता है, बिन बताए जलजले की हकीकत और सच्चाई पे गौर करता है। अचानक मौत किस चौराहे, किस गली, किस घर में आ जाए, उस मौत के बारे में सोचता है तो आदमी की अक्ल जिंदा रहती है। और इसी को हुजूर ने कहा था कि जो दिन में 20 बार मौत को याद करेगा, वह शख्स अंदर से इतना आला हो जाएगा कि चाहे अपने बिस्तर पे अपने घर ही में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोजाना 20 बार मौत को याद करता हो। अभी देख लें कि मुसलमान हो या गैर मुस्लिम की तो बात ही नहीं करनी है, क्यों कलमा पढ़ने वाले लोग, इनसे मेरी बहस है कि इनका हाल आप देख लें कि घर में 24 घंटे गुजर जाते हैं, एक बार भी मौत का चर्चा नहीं होता है, और अगर कोई चर्चा कर डाले तो उसको बुरा माना जाता है कि साहब मजे को क्यों किरकिरा कर देते हो, वो तो जब आनी है आ जाएगी, लेकिन अभी वक्ती लज्जतों को खत्म कर देना क्यों चाहते हो तुम? जबकि हुजूर ने कहा था कि अक्सरू जिक्र हादिमी लज्जातिल मौत, हुजूर ने कहा था कि लज्जतों को ढाने वाली चीज, यानी जो तुम्हारी लज्जतों को ढा दे, उसको कसरत से याद करो, यानी मौत को। हुजूर ने कहा कि मौत को कसरत से याद करो, ज्यादा याद करो, मैक्सिमम तेरी गुफ्तगू का जो टॉपिक हो वो मौत हो। लेकिन हमने अपने हिसाब से मौत को बोझ समझा और हमने सिर्फ जिंदगी की बातें करनी शुरू कर दी। जिंदगी की बातों का मतलब नई नई इमारतें, नई नई जमीन की खरीदारी, नए नए मॉल, नए नए सामान को घर में जमा करना। हमने उसको इस तरह अपनी सारी जद्दोजहद को उसके पीछे लगा दिया कि जैसे कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद माल हासिल करना हो। रिजल्ट क्या मिला? उसके बदले में खतरनाक बीमारियां, उसके बदले में जिंदगी की तलखियां, उसके बदले में आपस की दूरियां, उसके बदले में नींद की कमी, उसके बदले में 1 दर्जन बीमारियां। चूंकि हमने सुकून का ये रास्ता ज्यादा से ज्यादा माल चाहिए, इन्हें हमने अपने से चुना है। हमने फिल्म के एक्टर को देखकर चुना है, हमने पॉलिटिकल लीडर की बातों को सुन के चुना है, हमने दुनिया की किताबों को पढ़ने के बाद हमने चुना है, हमने अपने सराउंडिंग्स आसपास के लोगों को दौलत के मुकाबले में जीते हुए देखकर, मैंने उनको देख करके उस रास्ते को चुना है। नतीजे में जिंदगी तो अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह ही हमें पैदा किया है, अल्लाह ही जमीन की तख्लीक की है, आसमान बनाया है, अल्लाह ही मुझे जिंदगी देता है, मौत देता है। उस रब से हटकर
मैंने दूसरों को देखा। अल्लाह ने मॉडल तो अपने महबूब को बनाया था। मेरे महबूब को देखो, जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने अपने महबूब को, जिसके नूर को सारी दुनिया की तख्लीक से कई लाख साल पहले उसे अर्शे मुअल्ला पे किंदिल की शक्ल में लटका के रखा, उस नूरे मोहम्मदी को बशरी शक्ल में सारे पैगंबरों के आखिर में दुनिया में भेजा, ताकि लोगों के लिए एक मॉडल रहे मुस्तफ़ा, लोगों के लिए एक आइडियल बन जाए मुस्तफ़ा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को आइडियल बनाया था, मगर मैंने आइडियल फिल्म के एक्टर को चुन लिया। अल्लाह ने अपने महबूब को मॉडल बनाया था कि कैसे जिएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे कपड़ा पहने, कैसे बाल रखें, मगर हमने फिल्म के जोकर को अपने लिए आइडियल बनाया। वो अगर नंगा रहे तो मैं भी नंगा रहता हूं, वो अगर नया कपड़ा फटा हुआ पहने तो मैं भी वैसा पहनता हूं, वो अगर जोकर की तरह बाल चारों तरफ से मुंड के रखे तो मैं भी वैसा रखता हूं। उनकी बहू बेटियां अगर चड्डी पहन के सड़कों पे चलें, मैं भी अपनी बहन बेटियों को चड्डी पहनवाता हूं, क्योंकि हमारे लिए मॉडल व फिल्म का एक्टर और फिल्म की एक्ट्रेस बन गई है। अल्लाह ने तो महबूब को मॉडल बनाया था। जमीन का खालिक अल्लाह, सारी दुनिया का मालिक अल्लाह, इस इंसान को एक कतरे जलील से पैदा करने वाला अल्लाह, यानी इस इंसान की तख्लीक कैसे हुई है। अल्लाह ने कुरान करीम में कई जगहों पे इसका जिक्र किया है कि मैंने तुझको पैदा कैसे किया है, ताकि मेरा बंदा चाहे दुनिया में गरीब रहे या अमीर, बादशाह रहे या फकीर, वो अपनी बुनियाद को कभी नहीं भूले कि मेरी स्टार्टिंग कहानी कैसी है, मैं पैदा हुआ कैसे हूं। जब अकल रहेगी तब ना बंदा गौर करेगा कि मैं पैदा हुआ कैसे हूं, मैं अपनी पैदाइश पे गौर करूं। कुरान करीम में कई जगहों पे इस मैटर को जगह दिया गया है। क्यों जगह दिया गया है? अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को एक बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। इंसान को, वही जो हम इंसान हैं, दुनिया के सारे लोग जो चाहे यहूदी हो, नसरानी हो, गैर मुस्लिम हो, वह सब भी इंसान है। चूंकि वह गौर नहीं करते कि मैं इंसान हूं, इसीलिए जानवरों की तरह काम लोग करते हैं। लेकिन जिस दिन वह गौर करे कि मैं इंसान हूं और अल्लाह ने मुझको इंसान बनाया है, दुनिया से हैवानियत घट जाएगी और मानवता के सलूक बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि बंदा सोचना ही छोड़ दिया कि मैं इंसान हूं। सिर्फ इसी पॉइंट पे गौर कर लें कि अगर अल्लाह चाहता तो मुझे जानवर बना देता, अल्लाह चाहता तो मुझे खिंजीर पैदा करता, अल्लाह चाहता तो मुझे कुत्ता बना देता, अल्लाह चाहता मुझे छिपकली और सांप बना देता। मेरे बाप दादा ने अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया कि उस एहसान का बदला चुकाने के लिए अल्लाह ने मुझको इंसान बनाया। बंदा अल्लाह पर एहसान कर ही क्या सकता है? यह कमजोरी का पुतला यह इंसान, बीमारियों का मुजस्समा यह इंसान, आज सारी दुनिया जानती है कल इसका नामो निशान मिट जाता है। आज जिंदा है, एक सेकंड के बाद मर जाता है। यह इंसान अपने रब पे एहसान कर ही क्या सकता है कि उस एहसान का बदला अल्लाह ताला उनके बाल बच्चों को इंसान पैदा करके चुकाए? मेरा रब पर कोई एहसान नहीं, अल्लाह का यकतरफा एहसान है कि उसने मुझे इन जानवर नहीं बल्कि इंसान पैदा किया। अल्लाह ने मुझे कुत्ता नहीं आदमी बनाया, वरना कुत्ता को भी अल्लाह ने पैदा किया। जितनी भी मखलूकात हैं सबों को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन मुझको इंसान बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। इसी पॉइंट पे अगर दुनिया के सारे लोग गौर करें कि अल्लाह ने मुझे सांप नहीं इंसान बनाया, तो इंसान बनकर सांप की तरह दूसरों को डंक नहीं मारेगा, इंसान की शक्ल में दूसरों को अपनी जबान से डंक नहीं मारेगा, अपने हाथ से कष्ट नहीं पहुंचाएगा, दूसरों को तलवार से ज़बह नहीं करेगा, वह दूसरों को अपनी थ्योरी से उसे तबाह बर्बाद करने का प्लान नहीं बनाएगा। ये जो सारे ड्रामे दुनिया में हो रहे हैं कि मेरा बच्चा बच्चा है, दूसरों का बच्चा बच्चा नहीं, मेरी बस्ती बस्ती है, दूसरों की बस्ती बस्ती नहीं, मेरा मुल्क मुल्क है, दूसरों का मुल्क मुल्क नहीं, ये बातें सिर्फ इसलिए हैं कि जब आदमी अक्ल से सोचना छोड़ देता है तब इस तरह की हैवानी हरकतें बंदा करने लगता है। आज जो कुछ भी हो रहा है अफ्रीका में, जो कुछ हो रहा है अमेरिका में, जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पे, यानी एक आदमी के जिस्म को 3 हिस्सों में बांट देना, एक आदमी को 6 इंच छोटा कर देना, एक आदमी को हमेशा किसी न किसी तरीके से फंसा के जेल में डाल देना,
उसकी पूरी सोसाइटी, उस पूरी बिरादरी को मिटाने का प्लान बनाना उस वक्त होता है जब बंदा अपने इस पॉइंट पे सोचना छोड़ देता है कि मैं इंसान हूं और इंसानियत का तकाजा क्या है, ह्यूमैनिटी का तकाजा क्या है, ह्यूमैनिटी का डिमांड क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिटी इसकी क्वालिटी है, इसकी खसलत है, इसे क्या करना चाहिए वह सोचना छोड़ देता है। हुजूर ने कहा था कि आखिर जमाने में लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। जब अकल छीन ली जाएंगी तो सिर्फ आदमी बर्गर खाएगा, सिर्फ आदमी चाउमीन खाएगा, सिर्फ आदमी शराब पिएगा, सिर्फ आदमी ताश खेलेगा, सिर्फ आदमी रात में नाइट क्लब का रुख करके डांस करेगा ताकि हम रिफ्रेश्ड हो जाएं, तरोताजा हो जाएं। वह भूल जाएगा कि नाचते नाचते बंदा मर गया, शराब पीते पीते आपस में कत्ल हो गया, ताश खेलते खेलते दौलतें बिक गई, जमीन लूट गई, यहां तक कि बीवी और बेटियों को दांव पे लगाना पड़ा। ये आदमी सोचना छोड़ देगा, वो सिर्फ उसको बर्गर और चाउमीन, चाहे लीवर डैमेज हो, चाहे उसका हार्ट डैमेज हो। आज सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद अक्सर डॉक्टर यही कहते हैं कि अगर हार्ट की बीमारी से बचना है, जो जंक फूड है इसको खाना छोड़ दें, जो भी अननेसेसरी गैर जरूरी चीजें हैं उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। यानी डॉक्टर कहते हैं सिगरेट पीना छोड़ दें, डॉक्टर कहते हैं बीड़ी पीना छोड़ दें, डॉक्टर कहते हैं कि गुटखा खाना छोड़ दें। अगर लीवर की सेफ्टी चाहिए, अगर हार्ट की सेफ्टी चाहिए, अगर इंटेस्टाइन की सेफ्टी चाहिए, अगर बसारत की सेफ्टी चाहिए, अगर चाहते हैं कि समाज बरकरार रहे तो इन अननेसेसरी चीजों को छोड़ दें, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दें। डॉक्टर आजकल अक्सर बोलते हैं कि बाहर का खाना पीना छोड़ दें, बाहर में वही एक ही तेल से कई तरह के सामान बना के आपको जहर देते हैं, आप वक्ती मजा लेने के लिए खाते हैं, आप उसे छोड़ दें। उससे आपका हार्ट के जो वेन्स हैं ब्लॉक हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, आपकी वीपी हाई हो जाएगी, यानी जो एक जनरल बीमारी बन गई है। डॉक्टर मना करते हैं कि बाहर के सामान को आप मत खाएं, ये जानने के बावजूद कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, वो उसको पीता है। ये जानने के बावजूद कि पानी पूरी खाने से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, उसको खाना पड़ता है। ये जानने के बावजूद कि खैनी और गुटखा से कैंसर होता है, लंग्स डैमेज होता है, और उसके बावजूद बंदा दिन में 100 पुड़िया खाता है। वह जानता है कि उसकी जबान मोटी हो जाएगी, वह जानता है कि कुव्वते गोयाई उसकी सल्ब हो सकती है, वह जानता है कि गुटखा खाने वाला जब कभी भी उसको डायरिया का मर्ज हुआ, किडनी के 100% फेल होने का खतरा रहता है। आए दिन इस तरह के केसेज आते हैं, लेकिन आदमी के पास अक्ल रहे तब न सोचे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, मुझे किस तरह का हेयर स्टाइल रखना है किस तरह का नहीं रखना है। आदमी ने सोचना छोड़ दिया कि मैं क्या खाऊं, सिर्फ लग्जरियस लाइफ के पीछे। पीने में मजा आता है, ये खाने में मजा आता है, घूमने में मजा आता है। तो आज जब इस घूमने का गलत असर सेहत पे, सोसाइटी पे पड़ा, तब डॉक्टर चीखते हैं कि खबरदार रात में 10 से ज्यादा ना जागें और जल्दी सुबह उठने में दिक्कत होगी, इससे आपकी हेल्थ चूर चूर हो जाएगी। आज 18 साल का जवान देखें, बिल्कुल चेहरा जैसे लगता है मुर्दार की तरह, आंखें धसी हुई, चेहरा चिपका हुआ, ऐसा लगता है कि रात भर नींद लेने के बाद भी ये मायूसियत का शिकार है। सेहत हासिल करने के लिए दूसरी कौमें बेदार हो गई। अब साहब वो रामदेव जी के पास उत्तराखंड जा रहे हैं। रामदेव जी कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ आओ, यानी कुदरती चीजों की तरफ आओ। जो चीजें नेचुरल हैं, जो चीजें आर्टिफिशियल हैं, उसको छोड़ दिया जाए, बनावटी चीजों को छोड़ दिया जाए और नेचुरल चीजों के पास आए और आप नेचुरल एनवायरनमेंट में आप घूमें, यानी आप सुबह सवेरे जन्नती हवाओं में रहें। एसी की हवा ये आर्टिफिशियल हवा है, फैन की हवा ये आर्टिफिशियल हवा है। रात में 8 घंटे फैन के नीचे है, बदन सुबह सवेरे ऐंठने लगता है। एसी में आप रहें, अंदर से 8 घंटे सोने के बाद एक उलझन सी महसूस होती है, लेकिन सुबह की ठंडी हवाओं में आप घूमें, ऐसा लगता है जैसे जन्नत से सीधी हवा उसकी सेहत को दुरुस्त कर रही होती है। लोग कहते हैं सुबह की हवा एक तरफ, करोड़ों रुपए की दवा एक तरफ। जब आज सेहत खराब होने लगी, तब डॉक्टरों ने कहा कि गैर जरूरी
जरूरी सोना छोड़ दीजिए, गैर जरूरी खाना छोड़ दीजिए। जब आपस में तकरार बढ़ने लगी तो डॉक्टरों ने कहा गैर जरूरी टॉक छोड़ दें। यानी कोरोना काल में पुलिस वाले डंडा मार मार कर रात के 9 बजे के बाद से लोगों को कहते थे